निशा भगत अभी झारखंड में सबसे ज्यादा व्यूज बटोरने वाली नेत्री हैं। हाँ, ए कुड़मी, ए फलाना, कहाँ गया? तब कहाँ आप लोग कहीं टिके नहीं। जिस कुर्मी के बारे में वो कह रही हैं, शायद वो भूल गई हैं कि वो उसी पार्टी से आगे बढ़ रही हैं। अभी आप जहाँ रह रहे हो उस चीज की जब इज्जत नहीं कर सकते हो तो आप किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते। ये जो जेन जी की ये जो राजनीति है, तो डर नहीं लगता ये सब सुन के? गुरु द्रोणाचार्य के बारे में उन्होंने जो भी कहा, ये बहुत ही शर्म की बात है। कल को निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा के चाहने वाले आपकी धज्जी उड़ा देंगे। ज्योत्सना केरकेट्टा जी शायद अच्छे से पढ़ी नहीं है, वो जो भी बयान दी उनको, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी। जातिगत गाली दो, धार्मिक गाली दो, ये दो वो दो, और नतीजा है लोगों को, मतलब कहते हैं ना, वो गुड़ पे जितनी मक्खियां नहीं आती है मवाद पर, उससे ज्यादा मक्खियां आती हैं। समाज में वो क्या दिखाना चाहती, क्या बताना चाहती है? निशा बियर पीती है, निशा सिगरेट पीती है, तो निशा ये है, तो ज्योत्सना केरकेट्टा ऐसी है वैसी है। किसने अधिकार दी? झारखंड की या देश की 2% जनता को भी अगर अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर ली तो ये शर्म की बात नहीं होगी कि लोग उस चीज को समझेंगे। जो ज्योत्सना ने कहा गुरु द्रोणाचार्य को कुछ कुछ गाली दे दी, आप कहिए कृष्ण बड़े छलिया थे, बोल दीजिए कुछ। जेन जी आ रहा तो एक बदलाव आएगा, तो क्या यही बदलाव आएगा? अपने बाप से पूछिए आप, तुमने मुझे पैदा क्यों किया था? 10 लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, 10 लोगों को वो अच्छी लग रही हैं उनके बोलने के तरीके से, तो वो 20 लोगों को बुरी भी लगती होंगी। अब देखिए वो लोग गाली दिया, रोज थाना जा रहा है, बेल ले रहा है, वकील के पास जा रहा है, चर्चा में रह रहा है ना, तो ये क्या राजनीति? राजनीतिज्ञ वो कैसा जो चर्चा में ना हो? कांग्रेस में डर के है ना, राहुल बाबा जिंदाबाद, सोनिया मैम जिंदाबाद, इससे आगे नहीं बढ़ना है। कांग्रेस की युवा नेत्री महासचिव ये फॉर्मूला, ये जो सुपरहिट फॉर्मूला है, नहीं भाता है क्या? गाली दो, आगे बढ़ो। मेरी परवरिश जैसी हुई है, मैं आज तक जो सीखती आई, तो क्या आप कह रही हैं निशा की परवरिश गलत हुई है? हो सकता है उनको परिवार से अच्छी परवरिश मिली हो, लेकिन ये क्या प्रमाण दे रही है? ज्योत्सना केरकेट्टा का वीडियोज आया, वो चुटकी बजा रही हैं, गाली दे रही हैं, एक कुर्मी और पता नहीं क्या क्या वो बोल रही हैं। रगेद के मारेंगे, डंडा से मारेंगे। हाँ, तुम्हारा बाप का है झारखंड। जयराम महतो के बारे में उन्होंने कहा, तो वो कोई आम चलता फिरता इंसान नहीं है। डरने वाले लोग बचे हैं कांग्रेस में। क्या निशा बहादुर थी, कांग्रेस में रोक थी क्या? निशा वहां से निकल गई, खुल के बोल सकती है ना, कसम से। जी सर, राहुल भैया का कसम। निशा भगत ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, आज बता दीजिए आप। हाल के दिनों में सियासत ने एक अजब रंग ढंग पकड़ लिया है। एक सौम्यता दूर होती चली जा रही है और शब्दों की मर्यादाएं भूलकर सियासी गाड़ी को हाँकने की होड़ सी लगी है। अगर यूं कहूं कि आजकल जो जेन जी है, जेन जी को लगता है एकदम शॉर्टकट फार्मूला, क्या सियासी पगडंडियों से एकदम हाईवे पर पहुंचना है तो गालियां दो, नेता बनो। और ये जो जेन जी की जो हालत हो गई है ना, उस पर मैं सोच रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं जेन जी के नेताओं से बात करूं। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यूथ विंग में बतौर महासचिव झारखंड में अपनी भूमिका निभा रही अंशु तिवारी हमारे साथ हैं। आज अंशु तिवारी से जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, गालियां दो, नेता बनो, उन्हें कितना भाता है। अंशु, स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। प्रणाम सर। अंशु, राजनीति में सुर्खियां बटोरनी हैं तो अभी तो होड़ चली है, गालियां दो, नेता बनो। कहाँ फिट पाती हैं आप अपने आप को? अगर गाली दो और नेता बनो के हिसाब से चलना है तो उसमें मैं बहुत पीछे हूँ, दूर दूर तक मेरा कहीं नाम नहीं है। तो राजनीति कहाँ से करेंगी आप? तो आप तो गुम हो जाएंगी। सर, मुझे नहीं लगता कि राजनीति करने के लिए गाली देना जरूरी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि कोई पार्टी कहता है कि आप किसी दूसरी पार्टी के बारे में, किसी लोग के बारे में गालियां दे करके आगे बढ़ो। ये मेरा मानना नहीं है, इसीलिए मैं खुद को इससे बहुत दूर बता रही हूँ। नहीं तो जेन जी में ये जो बदलाव आया, ये आपको विचलित नहीं करता? आपको नहीं लगता? आप देख रही हैं, अब थोड़ी देर में मैं आऊंगा, वहां पर भी आऊंगा, कि आप ही के दल में शामिल लोग भी अब आपके दल से दूसरे ट्रैक पर जाने के बाद
गाली देकर सुर्खियां बटोरने की होड़ में लगे हैं? सर मैं देख रही हूँ लोगों को, मैं मेरे साथ काम कर रहे लोगों को देख रही हूँ, और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, गालियाँ देना उनको लगता है कि गाली दे करके वो आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे देख करके बहुत दुख होता है कि वो लोग बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता कि मतलब आप किसी भी पार्टी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में अगर कुछ अपशब्द बोल रहे हैं या किसी सम्मानित इंसान के बारे में कुछ अपशब्द बोल रहे हैं तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा बोल के आप अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हैं, आप अपनी मतलब आपकी जो परवरिश है आप उसको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके परवरिश का भी नतीजा हो सकता है। आप शायद उसी चीज़ों को देखते आए हैं कि हमारे घर में मतलब ऐसे लोग बात कर रहे हैं या फिर इस तरीके से आपके समाज में होता आ रहा है, तो आप इस चीज़ को हो सकता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी समाज, कोई भी परिवार अपने बच्चों को ये सिखाता होगा कि आप गाली दे करके आगे बढ़ो, या आपको किसी सम्मानित व्यक्ति के बारे में कुछ अपशब्द कहना है, या आप किसी पार्टी के बारे में कुछ उल्टा करके आगे बढ़ सकते हो। किसी धर्म, किसी जाति के बारे में बोलना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। नहीं, आप नीतिगत बातें मत करिए। देखिए, अब हम खुल कर नाम लेते हैं। निशा भगत आपके साथ कांग्रेस में थी, यूथ कांग्रेस में थी। निशा भगत अभी झारखंड में सबसे ज्यादा व्यूज बटोरने वाली नेत्री हैं। हाँ, ए कुड़मी, ए फलाना, कहाँ गया? तब कहाँ आप लोग कहीं टिके नहीं। सर ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब उनका जो भी बयान था बहुत ही बेतुका था। जिस कुर्मी के बारे में वो कह रही हैं, शायद वो भूल गई हैं कि वो उसी पार्टी से आगे बढ़ रही हैं। अभी अब वो कांग्रेस में पहले थी, वो छोड़ करके जिस पार्टी में गई वो एक कुर्मी वो तो की ही पार्टी वहां से भी चली गई। जी, वो वहां से जाने के बाद उसके बारे में इतना अपशब्द बोल रही हैं, इतना गलत बोल रही हैं, तो ये कहाँ से सही हो सकता है? फिर तो ये उनका मतलब पूरा का पूरा सिद्धांत ही गलत है कि आप जहाँ रह रहे हो उस चीज की जब इज्जत नहीं कर सकते हो तो आप किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते। मेरे हिसाब वो तो अब उससे आगे बढ़ गई ना। अब तो धर्मांतरित ईसाइयों पर, और अब देखिए कैसे पादान चढ़ गई। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप धर्मांतरित ईसाइयों पे बोल रहे हैं या फिर आप कुर्मी पे बोल रहे हैं, तो ये आपका जो आप अपने आदिवासी धर्म, सरना धर्म या आप जिस भी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं वो धर्म ही आपको नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म को गाली दो, तो फिर वो कैसे गाली दे करके आगे बढ़ रही है मुझे नहीं समझ में। और कौन लोग हैं ऐसे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ये भी मुझे समझ नहीं आता। सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू किया था भैया, लाखों में व्यूज गया था। आपके साथ तो बात करें तो हमको लगता है 100 भी पार करेगा कि नहीं करेगा। तो आप लोग क्या राजनीति करिएगा भाई? सर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि अगर लोग इस विचारधारा को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है कि ये देश कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला। इस हिसाब से ना वो खुद आगे बढ़ेंगी ना वो पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये विचारधारा लेकर के आप नहीं चल सकते। अब निशा जी को छोड़िए ना, निशा जी तो खैर अब बड़ी नेता हो गई, उन्होंने मुंडन करा लिया रूढ़िवादी परंपरा के नाम पर। अब वो तो बड़ी नेत्री हो गई, आप लोग तो उनके सामने अब टिकती भी नहीं है। अब ज्योत्सना केरकेट्टा वो तो एकदम चली गई, गुरु द्रोणाचार्य को क्या कहा, शायद हरामखोर वगैरह कह दिया। केस मुकदमे होते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है। और फिर अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप देखती है ना, लिपस्टिक, स्नो पाउडर पर भी चर्चा होने लगी। तो ये जो जेन जी की ये जो राजनीति है, तो डर नहीं लगता ये सब सुन के? कल को फिर आप पर भी वही होगा, लिपस्टिक, स्नो पाउडर ये करेंगे लोग, तो क्या करिएगा? जब मैं इन लोगों को सुनती हूँ, मैंने उनका वो इंटरव्यू सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके लिए दुखी होने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से उन्होंने बात की है गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, उन्होंने जो भी कहा ये बहुत ही शर्म की बात है। उस मंच पे बैठे लोग जो सुन रहे थे, मुझे लगता है कि सोच लीजिए अब कल को निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा के चाहने वाले आपकी धज्जी उड़ा देंगे। सर देखिए, मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है। शायद ज्योत्सना केरकेट्टा जी शायद अच्छे से पढ़ी नहीं है, वो जो भी बयान दी उनको, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत थी। वो जिस इंसान के बारे में बात करी, जिस व्यक्ति के बारे में बात करी, वो अपने आप में बहुत महान व्यक्ति हैं। गुरु द्रोणाचार्य, अगर वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने भेदभाव किया है एकलव्य के साथ, तो वो उस हिसाब से आप जहाँ पे देख रहे हैं, जब द्रोणाचार्य थे तो वो अपने वचन से बंधे हुए थे। नहीं तो वो तो बोलने के लिए, सुर्खी बटोरने के लिए बोल दी, उसके बाद तो माफी मांग ली। माफी अभी कुछ बोलिए फिर माफी मांग लीजिएगा, गलती हो गई। मुझे नहीं लगता सर कि किसी के बारे में अपशब्द बोल के और आप माफी मांग ले रहे हैं। मेरा जो डिस्कशन है आपसे कि ये जो राजनीति में आगे बढ़ने का ये जो तरीका शॉर्टकट बनाया लोगों ने,
जातिगत गाली दो, धार्मिक गाली दो, ये दो वो दो, और नतीजा है लोगों को, मतलब कहते हैं ना, वो गुड़ पे जितनी मक्खियां नहीं आती हैं, मवाद पर उससे ज्यादा मक्खियां आती हैं। तो मवाद उगलने की जो प्रवृत्ति है जेनजी में, इससे क्या लगता है कि सियासी डगर पे आप आगे बढ़ जाएंगी? सर मुझे लगता है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए वो लोग जो रास्ते पे चल रही हैं, जो गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, इस रास्ते पे चल के ही आगे बढ़े, ये मुझे नहीं लगता कि सही है। मेरे हिसाब से ये सही तो है। आप भी कांग्रेस में थी, वो भी कांग्रेस में थी, आज उनको पूरा देश दुनिया जान रहा है, आपको कौन जानता है? सर देश दुनिया जान रहा है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस हिसाब से जान रहे हैं? आज आप मेरे सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, आप ही खुद से कह रहे हैं कि वो गाली गलौज करके आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो जब मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि नहीं, ये चीज़ सही तो नहीं है बिल्कुल भी। समाज में वो क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है? महिलाओं के लिए, या यूं कहें युवतियों के लिए राजनीति बेहतर जगह है क्या? महिलाओं के लिए या मेरे जैसी लड़कियों के लिए, किसी के लिए भी कहें तो राजनीति, मतलब जब तक हम अच्छे हैं तब तक हमारे लिए अच्छा है, हम बुरे बनेंगे तो वो बुरा बनेगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं, हर जगह के लिए कहा जाता है कि जहाँ पे हम अच्छे हैं वो जगह अच्छे से हमारे लिए, हमारे फेवर में रहेगी। हम अगर बुरे बने तो वो जगह हमारे लिए बुरी हो जाएगी। जब मैं आई थी राजनीति में तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी कि तुम जा रही हो यहाँ, लेकिन जगह कुछ मतलब अलग है। राजनीति ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी आम घर की लड़की, कोई भी महिला चली जाए और उसके बारे में कुछ बोला ना जाए। तो इस चीज़ से हमेशा बच के रहना, संभल के रहना, क्योंकि हर जगह आपको अच्छे और बुरे दो तरीके के लोग मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं या बुरे लोगों के साथ में रहते हैं। तो इस हिसाब से मैं अभी तक तो चली हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो बहुत कुछ बोले, लेकिन उस चीज़ों को मैं दरकिनार करके चलती आई हूँ। तो दरकिनार करके निशा भी चल रही है। निशा के व्यक्तिगत जीवन में किसी को झांकने का क्या अधिकार है? अब निशा, आपने भी देखा होगा ना, वो चीजें देखी होंगी, निशा बियर पीती है, निशा सिगरेट पीती है, तो निशा ये है, तो ज्योत्सना क्रिकेटा ऐसी है वैसी है। किसने अधिकार दिया? इनके व्यक्तिगत जीवन में झांकने का अधिकार किसने दिया? आप कह रही हैं कि ठीक है, उनका अप्रोच सही नहीं, लेकिन ये जो व्यक्तिगत जीवन में लोग झांकने लगते हैं, तो इसको किस दृष्टिकोण से देखती हैं? जैसे अभी आप बोल रही हैं, हो सकता है आप चाहने वाले हैं तो दुश्मन भी होंगे, आपके बारे में भी नाना प्रकार की बातें करेंगे लोग, व्यक्तिगत जीवन में झांकेंगे, तो फिर असहज स्थिति नहीं होगी क्या? सर मुझे लगता है कि मतलब जैसा अभी तक निशा भगत के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में मतलब क्या बात कर रहे हैं, खुल के बोलिए। जो भी कुछ कहा गया, जैसे वो बियर पीती हैं या दारू पीती हैं, गाली गलौज करती हैं, तो मैं भी उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक ही जगह पे रहे हैं वो, हम दोनों एक ही पार्टी में रहे हैं, साथ काम किया है, तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन बियर पीती हैं? सर उसके बारे में तो सब बोल रहे हैं, तो मेरे आप उस बात, मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने की आवश्यकता है, लोग खुद ही प्रमाण दे रहे हैं सर। अच्छा, मतलब तो आपके अनुसार वो गलत है? अब वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो कर सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स में आते हैं या फिर किसी ऐसे जगह पे जाते हैं, तो हम सिर्फ पर्सनल नहीं रह जाते, हम मतलब पब्लिक प्रोफाइल बन जाते हैं, हमसे लोग प्रभावित होते हैं, कह सकते हैं। अगर निशा भगत जी जो है वो अगर दारू पीती हैं, बियर पीती हैं, ये सब बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी। मैंने देखा है बहुत जगह पे लोगों ने फोटो वीडियोस ऐसे वायरल किए हैं, बहुत सारी चीजें, या गालियां देना। तो मुझे लगता है कि मतलब जो भी कुर्मी को गाली देने वाले लोग हैं या गाली दे करके अपनी राजनीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको लगता है कि ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर वो देश की 2% मतलब झारखंड की या देश की 2% जनता को भी अगर अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर ली, तो ये शर्म की बात नहीं होगी कि लोग उस चीज को समझेंगे। मतलब उनको भी लगेगा अरे यार ये तो मतलब इजी रास्ता है कि हम भी सामने वाले के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, फिर तो हमारा भी मतलब राजनीति हो जाइए ना। अभी जो ज्योत्सना ने कहा गुरु द्रोणाचार्य को कुछ गाली दे दी, आप कहिए कृष्ण बड़े छलिया थे, बोल दीजिए कुछ। सर मेरे हिसाब से तो ये गलत है। मुझे लगता है कि मैं एक
पब्लिक मतलब पब्लिक फिगर हूँ तो मुझसे कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। हो सकता है कुछ लोग को ये बहुत अच्छा लगे, कुछ लोग मेरे बात से मतलब अगर मैं कहूँ किसी के बारे में बुरा तो कुछ लोगों को, कुछ विशेष लोगों को हो सकता है अच्छा लगे। शराब सिगरेट की बात छोड़िए, शराब पीना और ये करना, व्यक्तिगत जीवन में कौन क्या खाता है क्या पीता है, मदिरा सेवन तो भगवान लोग भी करते थे। हाँ, बहुत सारे हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं लोग, पूजा की प्रथा है, ठीक है। अगर शराब गलत होती तो सरकार शराब बेचती क्यों? सरकार का रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। खैर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा यही मानना है कि मतलब जैसे राजनीति में अपेक्षा होती है ना कि जेन जी आ रहा तो एक बदलाव आएगा, तो क्या यही बदलाव आएगा? अपने बाप से पूछिए आप, तुमने मुझे पैदा क्यों किया था? सर, बदलाव के लिए अब उनके हिसाब से लगता है कि बदलाव यही है, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत शर्म की बात है। बदलाव के लिए बहुत कुछ है, देश के कितने सारे मुद्दे हैं, आप उनके ऊपर खुल के बात कर सकती हैं। सिर्फ आप किसी विशेष वर्ग के ऊपर आप मान लीजिए काम कर रही हैं तो गाली गलौज करके आप लीगल तरीके से अपने मांग को रखती तो समझ में आता। ये गाली देना, अपशब्द बोलना, मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी ऐसे में सही तो है। चप्पल घिसते घिसते आदमी बूढ़ा हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अभी आप कांग्रेस में हैं, आपको पहचान कांग्रेस वाले पहचानते होंगे, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन निशा भगत सड़क पे चलेंगी तो भैया उनके फैन फॉलोइंग हो गया, तो कांग्रेस छोड़ के अच्छा की ना। हो सकता है सर उनके फैन फॉलोइंग होंगे और बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी कि उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मतलब अगर 10 लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, 10 लोगों को वो अच्छी लग रही हैं उनके बोलने के तरीके से, तो वो 20 लोगों को बुरी भी लगती होंगी। कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी मतलब लड़की, कोई भी महिला इस तरीके से अपशब्द। अच्छा, मतलब लड़का नहीं, लड़कों के बारे में जयराम में तो गाली नहीं, बके, बिल्कुल सर, माफ करिए, मांडू विधायक गाली बके तो ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये मैं नहीं कह रही, मैं पूरी बात कहती हूँ कि कोई भी परिवार या कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि कोई भी हमारा बच्चा या देख रहे हैं कि अब निशा भगत जी को ही ले लीजिए, आप उनको फॉलो करें तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये बुरे तरीके से आगे बढ़े या ये बुरी दिखे। तो इस चीज के लिए तो उनको खुद ही सोचना चाहिए कि अगर हम गाली गलौज करके आगे बढ़ रहे हैं तो कहाँ तक सही है। आप पर मुकदमा हुआ है अब तक? सर अब नेता पर 5 की तक केस नहीं होगा तो नेता कहाँ से होइएगा? अब देखिए वो लोग गाली दिया, रोज थाना जा रहा है, बेल ले रहा है, वकील के पास जा रहा है, चर्चा में रह रहा है ना, तो ये क्या राजनीतिज्ञ वो कैसा जो चर्चा में ना हो? चर्चा में रहने के लिए बहुत सारा विषय, आज यहाँ युवा इतने सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं, रोजगार नहीं है या फिर उनका अभी झारखंड का मुद्दा ही देखिए। अब आप तो महागठबंधन में हैं तो झारखंड के युवाओं के बारे में तो आप एक बार हेमंत बाबू से जाके बोली। मैं जहाँ पे हूँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि उस मुद्दे पे बात करूँ या उसको सामने। कांग्रेस में डर के है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी डरा बिल्कुल के रखा नहीं जाता, है। कुछ नहीं बोलना। नहीं सर, राहुल बाबा जिंदाबाद, सोनिया मैम जिंदाबाद, इससे आगे नहीं बढ़ना है। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जहाँ पे बोलने की मतलब आजादी है, आप बोल सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप अगर मुझे कोई बात बुरी लगेगी तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी सामने बैठ के बोल सकती हूँ। हाँ, इसी के लिए वो आपके मंत्री लोग और विधायक लोग अभी बैठक करके आपस में विधायक दल के बैठक में लड़ने लगे ना। सर ऐसा नहीं होता, कहते हैं ना जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होती है, तो यही है, अब 4 लोग रहेंगे सबका मतलब। अच्छा आप अच्छा थोड़ा ये आपके लिमिट से बाहर, लड़ाई हुआ था सच में भीतर, आपको क्या खबर है? सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। सर डरने की बात नहीं है। देखिए एक मतभेद होता है, मैं कह सकती हूँ हर पार्टी में होता है कहीं ना कहीं। अरे मतभेद रहता तो मनभेद हो गया भाई। विधानसभा के अंदर CLP अपने ही पार्टी के मंत्री को धोते दिखते हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती सर। अच्छा चलिए, दायरा है। मैं यही जानना चाह रहा था कि कांग्रेस की युवा नेत्री महासचिव ये फॉर्मूला, ये जो सुपरहिट फॉर्मूला है, नहीं भाता है क्या? गाली दो, आगे बढ़ो। मुझे ये कहीं से भी सही नहीं लगता कि गाली दो और आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से मेरी परवरिश जैसी हुई है, मैं आज तक जो सीखती आई। क्या आप कह रही हैं निशा की परवरिश गलत हुई है? हो सकता है उनको परिवार से अच्छी परवरिश मिली हो, लेकिन ये क्या प्रमाण दे रही है? ये उनका खुद का व्यक्तित्व दिखाता है। आप समझ रही हैं कल निशा आपसे लड़ने आ जाएंगी, उनके वो लड़ने आएंगी तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बात भी उनके बारे में गलत नहीं कही।
अगर वो खुद कह रही है, मैं नहीं कहती कि वो बियर पी रही हैं या वो कुछ कर रही हैं, वो एक कुर्मी जो भी, या कुर्मियों को गाली दे रही हैं, कुर्मियों को गाली दे रही हैं, या क्रिश्चियन को दे रही हैं, या किसी भी जाति धर्म को दे रही है, मैं नहीं कह रही, ये तो लोग ही कह रहे हैं और प्रमाण भी दे रहे हैं। तो वो मुझसे लड़ने आएंगी भी तब भी मैं कभी नहीं कहूंगी। मुझे किसी ने नहीं देखा कि मैंने कभी उनके बारे में कुछ बुरा कहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना व्यक्तित्व दिखा रही हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं इस हिसाब से, तो आप अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हैं। चलिए, ज्योत्सना को जानते हैं आप? जी जानती हूँ। ज्योत्सना से मिली हैं आप? नहीं, मैं कभी मिली नहीं हूँ। अच्छा, खबरों में देखा बस, आपने? हाँ। तो ज्योत्सना जो कर रही हैं वो वही कर रही हैं जो निशा कर रही हैं। निशा की राह पे ज्योत्सना चली, तो आगे और भी लोग इनसे प्रेरित हो रहे हैं। भैया व्यूज आता है, वही। लोग पूछते हैं, माइक आता है, ग्लैमर। ये तो खाली बड़का नेता के पास जाता है लोग, छोटका नेता को कोई पूछता नहीं है। तो बड़ा बनने का शॉर्टकट फॉर्मूला। तो आपको नहीं लगता यार हम भी कुछ ऐसा करें शॉर्टकट? मुझे कभी नहीं लगा सर कि ऐसा कोई शॉर्टकट अपनाना चाहिए। और यही सेम अभी आप जो ज्योत्सना केरकेट्टा के बारे में बोले, पहले सिर्फ निशा भगत जी ही ये कर रही थी, पहले वही सिर्फ कर रही थी, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस होकर के फिर उसके बाद आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद ज्योत्सना केरकेट्टा का वीडियोज आया, वो चुटकी बजा रही हैं, गाली दे रही हैं, एक कुर्मी और पता नहीं क्या क्या वो बोल रही हैं। पहले तो उन्हें रगेद के मारेंगे सर, पहले तो रगेद के मारेंगे, डंडा से मारेंगे। हाँ, तुम्हारा बाप का है झारखंड, ये सब आप भी बोलिए। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कहना चाहिए। सबसे पहली बात, जयराम महतो के बारे में उन्होंने कहा, तो वो कोई आम चलता फिरता इंसान नहीं। हम किसी जयराम महतो भी तो कहते थे आतड़िया फाड़ देबो, करेजा पर चढ़ जेबो। मैं कहना ये चाहती हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से ये लगता है कि जयराम महतो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक पद पे है, उनकी कोई गरिमा है, वो माननीय कहे जाते हैं। अब नहीं कहते, लेकिन बनने से पहले वो दवाइयां उन्होंने भी आजमाई। तो वही दवा अगर ये लोग आजमा रहे हैं तो गलती क्या है उसमें? सर मेरे हिसाब से वो भी उस समय गलत थे, आज ये भी गलत है। मैं ना उनको उस समय मैं उनको भी सही नहीं कहती थी और आज मैं इनको भी सही नहीं कहूंगी। देखिए, मैं ना तो जयराम महतो के खिलाफ हूँ, ना निशा भगत के खिलाफ हूँ, ना ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ हूँ। सब जैसे आप हैं, सब मेरे लिए बराबर है। हम तो भैया समदर्शी हैं। अब मैं यही जानना चाह रहा था कि ये जैन जी का जो दौर इस रास्ते पे चल चुका है, तो कांग्रेस में जो लोग हैं, शायद डरने वाले लोग बचे हैं कांग्रेस में। क्या निशा बहादुर थी, कांग्रेस में रोक थी क्या? निशा वहां से निकल गई? ऐसा नहीं है सर। कांग्रेस पार्टी में रहने के लिए सबसे पहले तो मैं कह सकती हूँ कि मतलब आप अगर इस जगह पे हैं तो आपको खुद में बहुत मजबूत होना पड़ेगा। आप यहाँ पे कुछ भी मतलब हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो ऊपर से भी देखा जाता है। हम अब सब कभी मैंने नहीं देखा कि हमारे बड़े नेता ऐसे किसी के बारे में उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, मुझे नहीं। तो हो सकता है कि उनके हिसाब से शायद ये पार्टी उनके लिए सही नहीं थी तो वो दूसरी पार्टी में गई। चलिए, मैं दो धारणाएं बना लेता हूँ आपसे बात करने के बाद। एक तो अंशु तिवारी जो जैन जी की नेत्री हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच है कि ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है गाली दो नेता बनो, अच्छा नहीं है। और दूसरी धारणा ये बनाता हूं कि चूंकि अंशु तिवारी कांग्रेस में है, कांग्रेस में इसकी आजादी नहीं है, डरी हुई है, इसलिए ये बातें कर रही हैं। बिल्कुल नहीं सर। मैंने आपको कुछ देर पहले भी मैंने ये कहा था कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहां पे हम खुल के बोल सकते हैं। लेकिन खुल के बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम सामने वाले का अपमान करें, किसी के बारे में अपशब्द बोलें। खुल के बोल सकती है ना? जी सर, कसम से। जी सर। राहुल भैया का कसम, सोनिया मैडम की कसम। सर बोल सकती हूँ, हमारी पार्टी आजादी निशा भगत ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, आज बता दीजिए आप। सर उनको चुनाव लड़ना था इस पार्टी के हिसाब से। वो शायद मुझे लगता है कि वो उस सीट के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से जो भी वहां पे हमारी पार्टी उनको सीट नहीं देना चाहती थी, इसलिए छोड़ा। पटपड़गंज में क्या मामला दर्ज हुआ था? दिल्ली के पटपड़गंज में क्या लफड़ा हुआ था? आप देखिए, अब छुपाइए मत। सर छुपाने की बात नहीं है वहाँ। ये इन लोगों का कुछ आपसी मामला था, कुछ आपसी मामला था दो लोगों के बीच का, और ये थोड़ा वाद विवाद बढ़ गया। लेकिन केस मरता नहीं है, केस कागज कभी मरता नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो शॉर्टकट ये लोग अपनाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ले डूबने वाला चीज होता है, वो कभी भी नहीं मरता। वही आपका अतीत पीछा करता है। बिल्कुल। दर्शकों, अंशु तिवारी से बात का सार यही निकला कि अपने जीवन में ऐसे कर्म ना करो कि आपके अतीत में कुछ ऐसी बातें छूट जाएं जो कल को आपका पीछा करें।
तो सियासी डगर पे चलना है तो अतीत भी स्वर्णिम रखिए तो भविष्य स्वर्णिम होगा। और ये जो शॉर्टकट्स हैं ये कहीं से, लोकतंत्र में तो कहीं से इसकी इजाज़त है ही नहीं, लेकिन अब लोकतंत्र को यही अगर हुड़दंग तंत्र में बदलना है और यही जैन जी की पहचान है तो फिर भारतीय लोकतंत्र का भगवान ही मालिक। हाँ, लेकिन अभी भी आशा है क्योंकि अंशु सरीखी नेत्रियां हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार अंशु आपका, आपने धन्यवाद सर। हमारे मुद्दे पर हमारे साथ अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।